प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लास में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। यानी 1 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया था और 2 नंबर उसमें कह रहा है कि उदाहरण जो 1 नंबर में दिया गया है उसको हल करने लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उदाहरण आप लोग कर लीजिए क्योंकि उदाहरण बनाया हुआ है, वो आप कर सकते हैं देख करके। बाकी 3 नंबर समझिए, कह रहा है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात, 2 संख्या ज्ञात करना है जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। यानी कि 2 संख्या आपको ऐसा ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182 होनी चाहिए। आपको ये ज्ञात करने ले कह रहा है। सबसे पहले जो ज्ञात करने का रहा है उसको पहले मानेंगे, कुछ ना कुछ मानेंगे क्योंकि मालूम तो अभी है नहीं, तो 2 संख्या हमको मानना पड़ेगा पहले। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। क्या मान लिए हैं, पहली संख्या x मान लिए हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स कैसे हुआ, सबसे पहले ये आपको समझ में नहीं आया होगा, वो हम समझा रहे हैं। सबसे पहले बताइए, यहाँ समझिए पहले, आप दूसरी संख्या यहाँ पर y भी मान सकते थे। क्या मान सकते, y भी मान सकते थे, तो y से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसलिए y नहीं दिए हैं। यहाँ लिखें 27 माइनस एक्स। ये कैसे होगा ये समझिए आप। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10 है प्लस 15 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। अगर आप बोलेंगे कि 25 में पहली संख्या घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि 25 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। यानी कि 25 में पहली संख्या घटाने पर क्या प्राप्त होता है, दूसरी संख्या प्राप्त होता है, दूसरी संख्या प्राप्त होता है ना पहली संख्या घटाने पर। तो वही चीज़ यहाँ पर की है, संख्या 27 है, 27 में पहली संख्या क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अगर 27 में पहली संख्या माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दूसरी संख्या मालूम हो जाएगा हमको। आई बात समझ, दूसरी संख्या मालूम हो जाएगा। यहाँ समझिए, यानी कि 25 कोई संख्या है, उसमें 10 घटाएंगे यानी कि पहली संख्या माइनस करेंगे तो क्या मालूम होगा, दूसरी संख्या क्या होगा हमको मालूम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर किए 27 में x घटाएं यानी कि 27 में पहली संख्या माइनस कर दिए हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो कह रहा कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 182 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो x गुना 27 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, तो 182 के। ये हम अपने मन से नहीं, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा 182 के, है ना, गुणनफल 182 हो। आइए बात समझ में। चलिए इसको गुना करेंगे अब, तो 27 को x से गुना करेंगे तो 27x होगा, x इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस जो यहाँ पे है इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, होगा नहीं होगा, यानी ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बराबर कितना है 182 रहेगा। यानी यहाँ कोई चेंज नहीं किए हैं, हम कॉमन इन दोनों से ही सिर्फ लिए हैं। आई बात समझ में। अब ये तो माइनस इधर गुना में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x। ठीक है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर माइनस 182। क्या ये होगा कि नहीं होगा बताइए आप। इधर गुना में है, इधर ये भाग में आ जाएगा, भाग में ऊपर चला जाएगा माइनस, है ना, यहाँ क्या हो गया माइनस 182 आ गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस 182 को बराबर के इस साइड में लाएंगे। एक बार आपको वीडियो चेक कर लेते हैं क्वालिटी कैसा है। देखिए अब इधर साइड में करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस 27x माइनस 27x, ये जो माइनस है इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी इसको इधर लाएंगे तो प्लस बन गया, इधर कुछ नहीं तो कितना बचा 0 बच गया।
अभी आ गया द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण आ गया तो क्या करेंगे अब इसका, अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, उससे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुणनखंड कैसे करेंगे समझिए इधर। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है क्या करेंगे, उसको 182 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 को 182 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 182 ही होगा। अब फिर 182 क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ या घटा कर क्या करना है, हमको 27x लाना है। इसमें आप ये आप आसानी से कर सकते हैं कि अब बहुत बार बता चुके हैं कैसे करते हैं गुणनखंड। ठीक है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं दोबारा फिर पे 10 से करेंगे, 2 9 18 और 2 1 2 13 से कीजिए, 63 91 आए बस समझ में। चलिए तो देखिए अब ये जो गुणनफल तो इतना आ गया, 2 आया, 13 आया, 7 आया है। अब इसको इस तरह से जोड़ना है या घटाना है, जो भी करना पड़े करके 27x हमको यहाँ लाना है। दिमाग लगाइए, अगर तो 7 को अगर 2 से गुना करते हैं, 7 को 2 से गुना कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, और 14 में 13 को जोड़ेंगे 27 नहीं होगा, यानी कि 7 और 2 गुना कीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा, और प्लस 13 कीजिए तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो वही 27 तो हमको लाना है, और साथ में x हम लगा देंगे अपने से। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस से माइनस यहाँ ब्रैकेट दीजिए, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 14x प्लस 13x, ये लिखेंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस 182, तो प्लस 182 बराबर 0। अब ये माइनस जो है इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो समझिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 14x आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 13x है तो 13x आ जाएगा, है ना, फिर प्लस 182 आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, चाहे जो भी कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो दोनों में देखिए आपको x कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 14 बचेगा, है ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखिए 13 कॉमन, अभी देखा आपको नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ 13 है लेकिन यहाँ 13 है, 13 यहाँ भी है। अगर आप 13 का पारा 14 बार पढ़िएगा तो 182 आ जाएगा, है ना। देखिए इधर माइनस से माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ 13 देंगे, ये x है तो सिर्फ x बचेगा। अब बताइए ये प्लस क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा बराबर 0। ये आप सिंपल याद रखिए, जो चीज़ यहाँ पे है ना वही चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक, चलिए अब जो बाहर वाला उसको अलग कर लीजिए, तो x माइनस 13 एक जगह कर लीजिए, और इन दोनों में किसी एक को ही लिखना है। मान लिया इसको लिख लेते हैं, x माइनस 14 बराबर 0। इधर देखिए अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो देखिए कितना होगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। ये माइनस है, इधर क्या होगा, प्लस आ गया। अब इधर देखिए यहाँ भी x माइनस 14 बराबर कितना होगा, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये माइनस है, इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो दो संख्या निकल गया, 13 और 14 निकल गया। अब क्या जो चीज़ कह रहा था क्वेश्चन, क्या वैसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा था ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो। देखिए यहाँ पे 13 और 14 दोनों को जोड़ेंगे, क्या 27 नहीं होगा, आ जाएगा। फिर 13 और 14 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 182 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया x का मान, इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में, तो लिख देंगे अतः एक संख्या कितना आ गया 13, दूसरे कितना आ गया 14 आ गया, है ना। दो संख्या हुआ, दूसरा निकल गया। तो इसके आप अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। तो देखिए आप 4 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो ठो कर्मागत का मतलब क्या होता है, कर्मागत समझिए इधर, कर्मागत इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। ठीक है, कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो दो कर्मागत यानी कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव संख्या, है ना, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। ठीक, चलिए हल करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, समझिए पहले बात को। यहाँ पहले मानेंगे
सबसे पहले जो संख्या मालूम आपको नहीं है, जो ज्ञात करने के लिए कहे, उसको पहले कुछ ना कुछ पहले मानेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है। अब ये x, x+1 कैसे हुआ ये समझिए। देखिए पहली मान लीजिए x हो गया, है ना, 2 क्रमागत बोला है, तो एक क्या हो गया x, दूसरा क्या हो गया x+1। ये x+1 क्यों हुआ, मेन बात ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए एक संख्या मान लीजिए मेरा 4 है, क्या है 4 है। अगर बोलेंगे कि इसका अगले दूसरी संख्या क्या होगी, इसका आगे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 5, तो 4 के बाद 5 ही होता है ना। तो 4 में कितना जोड़े, 1 जोड़े, तो 1 जोड़ने पर कितना आ गया 5। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ मान लीजिए x के स्थान पर कोई संख्या कितना है, 1 है, कितना है 1 है। अगर हमको मालूम करना रहे 1 के बाद क्या होगा, तो क्या होगा 2 होगा। कैसे मालूम किया, उसमें 1 में 1 जोड़ दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 है ना, 1 यहाँ पर रखिए, प्लस कितना 1, तो कितना होगा बताइए 2 नहीं होगा। अगर आपको एक संख्या मालूम है और दूसरी संख्या प्राप्त करना हो, तो उसी पहली संख्या में कितना जोड़ना पड़ता है, 1 जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ x+1 यानी कि जो संख्या यहाँ x है वही यहाँ पे है, उसी में क्या जोड़ दी है, 1 जोड़ दिए हैं। अगला एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके पास दो संख्या है, आपको मालूम करना है उसके आगे क्या होगा। मान लीजिए आगे 3 होगा, है ना। अगर आपको 3 मालूम करना हो तो कैसे निकालिएगा, 2 से 3 कैसे निकालिएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तब ना होगा। यानी कि पहली संख्या जो 2 है इसमें 1 जोड़ेंगे, तो जो यहाँ 2 है x के स्थान पे, वही x के स्थान पे यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और इसी में प्लस है, प्लस कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 3 नहीं हुआ। तो वही लिखिए x+1 यानी कि पहली संख्या में 1 जोड़ना है। आई बात समझ में, चलिए समझ गए, चलिए आ गया। अच्छा प्रश्न से अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। अब जो भी लिखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग का योग मतलब स्क्वायर, x का भी स्क्वायर प्लस x+1 का भी स्क्वायर किसके बराबर, तो 365 की। यहाँ अपने से नहीं, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही यहाँ पर की है। यानी 2 क्रमागत संख्या का वर्ग, तो स्क्वायर कर दिए दोनों में, का योग मतलब जोड़ दिए किसके बराबर 365, वही कह रहा है यहाँ पे। अब इसको हल करेंगे उससे संख्या मालूम हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। अब देखिए इधर x² प्लस यहाँ आ गया आपका a+b का होल स्क्वायर, जो फार्मूला बचपन में पढ़े थे उसी फार्मूला के रूप में यहाँ आ गया, वैसे करेंगे। यानी कि x² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 1, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365, तो क्या आ जाएगा 365। यहाँ समझ आया आपको, बताइए पहले कि a+b के होल स्क्वायर जो था फार्मूला उसी में तोड़े हैं इसको। ठीक है, अब इधर देखिए ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना, x² कितना होगा, तो 2x² नहीं होगा, दोनों जुड़ जाएगा, है ना। अब 2 इंटू x इंटू 1 तो कितना होगा, तो 2x हो जाएगा तीनों गुना करने पर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर कितना 365, तो 365 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, तो 2x² प्लस 2x है तो प्लस 2x, एक अंक कीजिए, इस 1 को उधर भेज दीजिए तो कितना होगा बताइए, तो 365 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर, तो 2x² प्लस 2x बराबर कितना होगा 364। एक काम कीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में है ना, कॉमन ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगा आसान, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x² प्लस क्या बचेगा x बचेगा बराबर कितना होगा 364। क्या ऐसा होगा नहीं होगा बताइए आप, ऐसा होगा ना। यानी अगर यहाँ में 2 कॉमन ले लिए तो सिर्फ x² बचेगा, प्लस से प्लस यहाँ सिर्फ x बचेगा बराबर इतना। अब ये 2 गुना में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो चलिए इधर करते साइड में, ये 2 गुना में है ना, इसको नीचे भेज दीजिए इधर, तो कितना होगा x² प्लस x बराबर कितना होगा 364/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना है, इधर भाग में आ जाएगा, है ना। देखिए x²
प्लस एक्स, ये कट जाएगा, काटिए ना इसको, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा। अब इस 182 को बराबर के इस साइड में लाएंगे, यानी कितना आएगा, तो माइनस 182 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ समझ आया ये वाला क्वेश्चन में, मतलब ये 182 इधर जो है ना बराबर के हम इस साइड में लाए हैं तो माइनस में आ गया। ये आपके आ गया द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण क्या करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, इस एक्स का मान निकालेंगे। चलिए करते हैं इधर साइड में। देखिए अब तो गुणनखंड करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको और 182 के दोनों गुना करेंगे आपस में, यानी जो एक्स स्क्वायर है इसका जो अचर पद है, अचर मतलब कोफिशिएंट जो भी है तो 1 है, तो 1 को 182 से गुना कीजिए पहले आप, कितना होगा 182 होगा। अब इस 182 को कितना को 182 को क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कीजिए 2 9 18, 2 1 कम 2 और 13 7 कितना होगा 91 है ना। तो ये आ गया गुणनफल इसका, ये सब आ गया। अब इसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है, हमें क्या लाना है, तो x लाना है। क्या लाना है, x लाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अगर 7 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, और 14 में 13 घटाइएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ भी इसके आगे में 1 ही है ना, x के आगे में कितना 1 है, और x अपने मन से लगा देंगे, है ना। यानी कुछ इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यानी 7 और 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 13 घटाए हैं, ठीक है, 14 में 13 घटाए हैं, x अपने मन से लगा दिए हैं। तो देखिए 14x में 13x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x बच जाएगा, तो वही 1x लाना है ना। चलिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़िए आप, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस 14x प्लस इंटू माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 है ना। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या करना, कॉमन लेना है। देखिए तो साफ साफ इधर दिखाई पड़ रहा है कि हमको x कॉमन नजर आ जाएगा, तो x प्लस कितना होगा 14 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर कुछ गलती नहीं हुआ, देख लीजिए चेक कर लीजिए एक बार, नहीं गलती तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए इधर अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और क्या कहते 13 भी कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 13 भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 13 आ जाएगा इसमें। तो 13 जब कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या 13 182 में आएगा, आ जाएगा। यानी कि 13 का पारा अगर आप 14 बार पढ़िएगा तो 182 आ जाएगा। या सिंपल ये दिमाग रखिए, जो चीज़ यहाँ पे है ना वही चीज़ यहाँ रखना है, वही चीज़ आना ही चाहिए। तो वही वहाँ लिख दीजिए आप, सिंपल 14 यहाँ लिख दीजिए बराबर 0, यानी जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बाहर है उसको अलग कर लीजिए आप, x माइनस कितना 13, इसको एक जगह कर लीजिए, और इन दोनों में कोई एक ही लिखना है, हमारे इसको लिखते हैं x प्लस 14 को, ठीक, बराबर किसके 0 के। एक बार आपका वीडियो चेक कर लेते हैं, वीडियो क्वालिटी सही है ना पूरा कंप्लीट। देखिए आप एक बार इसको 0 बराबर कर लीजिए, आप एक बार इसको कर लेंगे। तो एक हम करते इसको मिटाते हैं, इधर नोट कीजिए पहले आप। चलिए यहाँ थोड़ा मिटाते हैं, इसका थोड़ा काम ज़रूरी है इसको मिटाना, इस जगह थोड़ा मिटाते हैं। देखिए एक बार इसको 0 बराबर कीजिए, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0, कॉमा x प्लस 14 बराबर कितना करेंगे 0 बराबर कर लीजिए। अब x का मान निकालें कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। ये माइनस है बराबर इधर किस में आएगा, प्लस में जाएगा, और ये प्लस है बराबर इस साइड में कैसे आएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या रहा था, 2 क्रमांक धनात्मक द पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया ये वाला ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा 13 होगा। अब 13 तो देखिए तो 2 क्रमागत बोला था, 2 लगातार बोला था, तो और धनात्मक भी बोला था, तो 13 तो धनात्मक है, लेकिन 14 है, 14 धनात्मक नहीं, ये तो ऋणात्मक आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। तब क्या कीजिए, 1 से 13 आया ना, तो 1 से 13 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कैसा x कॉमन x प्लस 1 इसी रूप में है ना, 2 क्रमागत धनात्मक, तो 13 है ना, यहाँ x का कसम 13 लिखिए आप, 13 लिख लिए। अब ब्रैकेट है यहाँ, अब यहाँ क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1, तो बोलिए कितना होगा 13 कॉमा 14 नहीं होगा, दूसरा क्या निकल गया ना, पहला क्या होगा 13, उसका आगे क्या होगा 14 हो जाएगा। आए बात समझ में, यानी कि पहले से क्या आ गया
13 और दूसरे क्या आ गया 14, यानी कि 2 क्रमागत लगातार पूर्णांक जो है वो 13 और 14 हो गया। ये कैसे निकला समझ आएगा? यानी कि जो x का मान 2 निकला था, एक निकला था 13, एक क्या निकला गया -14, तो माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर धनात्मक बढ़ाते हैं, धनात्मक नहीं है, यहाँ ऋणात्मक आ गया है, ठीक है, इसलिए ये वाला लेंगे x और 13, तो 13 का मान ही x, जहाँ जहाँ x दोबारा रख दिए, यहाँ x रखे 13, x रखे तो 13 रखे, तो 13 में 1 जोड़ेंगे ना 14 हो गया। तो मतलब कि 2 लगातार जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या सब है 13 हो गया और 14 हो गया। आया बात समझ में? तो इस तरह क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा एक समकोण त्रिभुज, कैसा? एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्या है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है। समकोण किसको बोलते हैं? यानी कि जो ऐसा जिसका लंबा क्या हो 90 हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए भुजा इसका एक कोण, ये मान लीजिए ये है B, ये क्या है C, है ना, ये इसका नाम क्या है A, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक। अब कह रहा है कि जो कर्ण कितना है वो 13, तो कर्ण इसी को बोलते हैं लंब के जैसे सामने ये क्या है, ये लंब है ना, इसके सामने जो भी भुजा क्या बोलेंगे इसको कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण कितना जी 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण है, ठीक। और ये वाला क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, ये आधार है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है वही दर्शाएंगे इसमें। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से, आधार ये जो आधार है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, यानी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण कितना 13 है। यानी अगर हमको आधार मालूम हो जाए तो लंब क्या होगा मालूम हो जाएगा, क्योंकि जो लंब है वो आधार पे ही डिपेंड है। कह रहा कि जो आधार जो भी होगा उससे 7 सेंटीमीटर लंबा क्या होगा कम होगा, यही चीज़ कह रहा, ठीक। चलिए अब इसको हल करेंगे इधर। सबसे पहले जो आधार है उसको कुछ मान लीजिए, हमको मालूम अभी नहीं है, पहले आधार ही मानना, लंबा पहले नहीं मानना है, पहले आधार ही मानना है, ठीक है। ऊंचाई बोले या लंब तो एक ही चीज़ है, ये नहीं समझ सर यहाँ लंब दे दिए हैं ऊंचाई दे दिए हैं, ठीक है। आज चलिए इसको ऊंचाई कर देते हैं, ठीक, ऊंचाई आए बस समझिए। चलिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। ये आधार को ही क्यों माने, ऊंचाई को नहीं माने? वो इसीलिए कि कह रहा है कि जो आधार जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई, क्योंकि जो ऊंचाई जो है आधार पे ही डिपेंड है, जो आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर क्या होगा कम होगा क्या ऊंचाई, इसलिए पहले हम आधार को मान लिए हैं x। जब आधार x मान लिए हैं तो बताइए ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ समझिए, त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से आधार x है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो आधार है उससे ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए 7 क्या किए माइनस कर दिए हैं। आए बात समझ में? चलिए तो आपको आधार मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया, और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, जब भी अगर कहीं समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, ठीक। कहीं भी कोई भी मैथ में अगर जहाँ भी समकोण त्रिभुज आ गया, समझ दिमाग में पहली बात आपका आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। अगर नहीं पढ़ें तो समझ लीजिएगा, बता रहे हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, जो कर्ण जो है यानी कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, यानी जो
कर्ण जो होता है AC कर्ण ही है ना, यानी जो कर्ण जो होता है वो आधार के स्क्वायर और प्लस और उसकी सॉरी ऊंचाई की स्क्वायर, ऊंचाई मतलब ये हुआ है ना लंब, यानी ऊंचाई की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? आधार के सॉरी कर्ण के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, यानी कि जो कर्ण यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला ठीक है जो अभी लिखे हैं। देखिए आप आधार कितना है, तो आधार x माने हैं, है ना, और AC कितना, देखिए तो AC ये AC है, AC कितना 13, यहाँ क्या लिखेंगे 13, इसका क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर है, क्या आएगा स्क्वायर, ये समझना है, क्या देंगे 13 स्क्वायर देंगे क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे बराबर AB कितना है, तो AB कितना है यहाँ पर, यहाँ लिखे हैं ये AB ही है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई AB ही है, यहाँ लिख देंगे x - 7 लिख दीजिए, और यहाँ आधार कितना x लिख दीजिए क्योंकि x माने है ना, आधार x लिखेंगे। ठीक है, तो AB कितना है x - 7, यहाँ क्या लिखेंगे x - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस BC स्क्वायर, तो BC कितना है, ये BC है x है, यानी कि x का स्क्वायर, यानी जो सब मान रखा हुआ यहाँ पर पुट कर दिए हैं। जहाँ AC जो है 13 था 13 कर दिए, स्क्वायर कर दिए, बराबर AB x - 7 था x - 7 कर दिए, प्लस BC x था x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग को वीडियो चेक कर लेते हैं, क्वालिटी कैसा वीडियो का। चलिए ठीक है, अब देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो 13 का 169 नहीं होगा। चलिए अब यहाँ आ गया a - b का होल स्क्वायर के रूप में, यहाँ परे होंगे x - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि a² - 2b प्लस b स्क्वायर परे है ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, x का स्क्वायर - 2 ax है x इंटू b कितना है 7, यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस, तो x² - 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस कितना x², यहाँ क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे। ये समझिए, फिर x² - 2a कितना x इंटू b कितना 7 लिख दिए, प्लस b स्क्वायर होता है b स्क्वायर प्लस x² तो x², ये a - b के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसी के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। आए बात समझ में। चलिए अब थोड़ा इधर करते हैं, तो जगह कम है, इसको पे आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए इन नोट में मिटाते हैं, ठीक, ये वाला, इसी को अब यहाँ लिख रहे हैं, कितना 169 लिखेंगे बराबर x²। अब यहाँ देखिए एक काम कीजिए ना, पहले इन दोनों जोड़ दीजिए, x² यहाँ भी है यहाँ भी है, और दोनों में प्लस प्लस जुड़ जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा, तो 2x² नहीं होगा, x² प्लस x², तो 2x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस है माइनस, देखिए 7 दूनी 14 और 14 गुना x कितना होगा 14x हो जाएगा। उसके बाद प्लस है प्लस, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, 7 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा 49, 49 और कुछ नहीं, इतना आ गया है। इसको हल करने के बाद चलिए इसको मिटाते हैं हम, ये वाला को। अब एक काम कीजिए 169 रहने दीजिए, ये जो 49 इधर है इसको इधर लाइए, बराबर के इस साइड में लाइए, तो क्या होगा -49 होगा होगा -49 बराबर क्या बचा हुआ है 2x² - 14x, ये बचा हुआ है, इसको लिख दिए, यानी ये प्लस को इधर लाए, माइनस हो गया। अब इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, तो 9 में 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, 1 है तो 1 आ जाएगा, बराबर 2x² - 14x, इतना हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, इस पूरे को उठा के इधर लाइए और इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x² - 14x बराबर कितना होगा 120। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर दोनों साइड अगर चेंज करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलना है, क्योंकि इस पूरे को यहाँ लाए हैं और इसको उधर भेज दिए तो चिन्ह नहीं बदलना है, दोनों साइड बदलने पर चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक है, अब एक काम कीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे थोड़ा सा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। अगर 2 कॉमन लेते हैं तब यहाँ क्या बचेगा x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -7x बराबर 120। क्या ऐसा होगा, दोनों में 2 है, सिर्फ इन दोनों में लिए हैं, तो 2 कॉमन कर बाहर कर दिए, x² बचा यहाँ पर लिख दिया, माइनस से माइनस, और 2 का पड़ा कितना पढ़ेंगे 14 7 पढ़ेंगे, 7 आ गया, x है x बराबर 120। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सही है, नीचे दिखाई पड़ रहा है लोगों को, चलिए नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है,
नीचे देखा आप लोग नहीं पढ़ रहा है, एक अंक जोड़ के इसको कॉमन यहाँ लेते हैं, यहाँ साइड में लेते हैं। देखिए अब दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, न दो बाहर निकाल कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, यानी कि 7x बराबर कितना है 120, यहाँ भी क्या आ जाएगा 120, यानी कि सिर्फ इन दोनों से क्या कर लिए हम, दो बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो गुना है, इधर किस में भाग में आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना होगा 120/2 आ जाएगा, है ना। अब काटिए इसको, 2 1 2 और 2 6 12 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना आ गया 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इसको इधर लाइए तो कितना होगा -60 बराबर 0। ये समीकरण आ गया, यानी द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड करके x का मान निकालेंगे। इसको पहले नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे फिर इधर करते हैं साइड में। चलिए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो -7x -60 बराबर 0। चलिए कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो सा कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 60 से गुना करेंगे 60 होगा, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर तो कितना आएगा 30 15 3 5 15। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, अब किसी भी हाल में क्या लाना है हमको 7x लाना है ना, कुछ भी करके। तो दिमाग लगा ऐसा क्या करेंगे कि 7x आ जाएगा, बताइए तो देखो थोड़ा दिमाग लगा यहाँ पे 5 या 15 में नहीं होगा, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 20 में 3 घटाएंगे नहीं आएगा। 5 या 15 में 4 घटा नहीं आने वाला है, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक अंक कीजिए। देखिए 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 दूनी 12, 12 में 5 घटा देंगे 7 नहीं आएगा, आ जाएगा ना। एक काम कीजिए, इस 3 को 2 से गुना कीजिए 6 होगा, 6 को फिर 2 से गुना कीजिए बराबर 12 होगा, तो 12 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, साथ में x भी आना चाहिए, x लगा देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर है लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस माइनस यहाँ ब्रैकेट देंगे। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 12x माइनस 5x, x अपने मन से लगाना, ठीक। फिर माइनस है माइनस 60 है 60 लिखेंगे बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन मिल जाएगा। देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए इन दोनों में क्या है x कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे x हम बाहर निकाल लेंगे। जब x से बाहर निकालेंगे यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 12 बचेगा, x से बाहर निकाल लिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखिए तो देखिए तो यहाँ दोनों में देखिए x दोनों में नहीं है, सॉरी x यहाँ पे है यहाँ नहीं है, तो x कॉमन तो आएगा नहीं। क्या 5 कॉमन आएगा, देखो तो यानी कि 5 कॉमन आएगा, तो 5 यहाँ पे है, इसमें भी है, दिखाया आपको अभी नहीं पढ़ रहा है। देखिए अगर 5 का पारा अगर 12 बार पढ़ते हैं तो 60 आ जाएगा आ जाएगा ना। तो 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस है माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 12 बराबर 0। अब देखिए तो इधर करते हैं, मिटाते हैं ये वाला को। देखिए जो बाहर है उसको एक जगह कर लीजिए, x प्लस 5 को एक जगह कर लेंगे, और इन दोनों में किसी एक को ही लिखना है, तो चलो इन दोनों को एक लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 12 बराबर किसका 0 के, है ना। इन दोनों में कोई एक यहाँ पर लिख दिए। आप इसको x का बराबर करके x का मान निकालेंगे सर, 0 के बराबर करके, तो x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे 0, इधर भी कीजिए x माइनस 12 बराबर 0, तो बच्चे x बराबर कितना आएगा -5 और x बराबर कितना आएगा +12। ये प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, इसको उधर भेजने पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा। तो देखिए तो x यहाँ दो चीज़ आ गया, एक आ गया -5, एक आ गया 12 यानी 12 आ गया। तो माइनस वाला नहीं लेंगे, इसीलिए क्योंकि कभी भी कोई भी त्रिभुज का भुजा कभी नेगेटिव आता है, कभी सुने कि इसका जो लंबाई है ये -2 सेंटीमीटर होगा, नहीं सुने होंगे, नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका मान मान्यता नहीं होगा, यानी लिखेंगे ऋणात्मक
मान्य नहीं होगा। यानी जो -5 है ये नहीं, इसको नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेंगे 12 लेंगे। क्या लेंगे 12 इसको पर नोट कीजिए आप। चलिए अब आपको समझाते हैं, मैंने कुछ निकालना था वो निकल गया। आप इधर थोड़ा समझिए आप। तो इसको तो नहीं लेना है, इसको हटाइए। x कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो बोलिए x यहाँ पर इसके साथ हम क्या लिखेंगे 12 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। यानी जो आधार है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो ऊंचाई कितना होगा देखिए 12, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे 12, माइनस है माइनस, 7 है 7, तो घटा कितना आएगा 5 आएगा। यानी ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यही दो भुजा आपको निकालने क्वेश्चन कह रहा था कि अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तो मालूम था पहले से 13 है, लेकिन ये दोनों मालूम नहीं था ना, तो निकल गया। यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ लिखते हैं देखिए सर, अतः आधार बराबर कितना होगा तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले आधार x माने थे, x कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 लिख दिए। ठीक, अब ऊंचाई कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 कैसे आया, यानी कि 12 में 7 घटा दिए, यहाँ 12 लिखे इस जगह पे और 7 माइनस किए तो 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से दो भुजा इसका निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन, इसका लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है इसलिए बोर्ड में नहीं लिखे हैं। अगर बोर्ड में लिखेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा सिर्फ क्वेश्चन ऐसे। देखिए क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग, क्या एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। सबसे पहले कुटीर उद्योग कहते हैं किसको हैं, तो कुटीर उद्योग उसको कहते हैं, मतलब ऐसा उद्योग जिसमें कम खर्च में उस उद्योग को चला सके, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। ठीक है, तो कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो एक विशेष दिन यानी किसी खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत होती है, क्या प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी, निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको बोर्ड में ही समझते हैं, आपको बोर्ड में समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपको निकालने के लिए कहा है, सबसे पहले उसको x और कुछ न कुछ मान लेंगे, मतलब उसको पहले मानिए। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ निकालने कह रहा है। पहला कह रहा है कि जितना बर्तन बनाया गया है उसकी संख्या मालूम कीजिए, और एक नग के बनाने में कितना रुपया खर्चा हुआ वो आपको निकालने ले कह रहा है। ठीक है, चलिए मानते हैं। पहले माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। फिर उसके बाद है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। देखिए लागत कितना होगा ये समझिए। तो कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण की लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तन की संख्या कितना है x, तो संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, यानी कि 2x + 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी खास दिन यह देखा गया कि जितना बर्तन बनाया गया था, तो हम मान लिए निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो उस बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक एक नग की लागत थी। यानी एक ठो नग बनाने में उसको 2x + 3 इतना रुपया खर्च हुआ था। यह आपको क्वेश्चन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो दोगुने से 3 क्या कर दिए, अधिक कर दिए, पहले यानी कि +3 कर दिए। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, है ना। यानी कुल निर्माण लागत कितना थी 90 रुपया थी। यानी इसमें जो कुल खर्च हुआ था वो कितना हुआ था 90, ये कह दिया यहाँ पर। ठीक, समझिए
आपको एक चीज़ मालूम है कि प्रत्येक नग यानी कि एक नग की जो कीमत थी यानी कि रुपया जो खर्च हुआ था वो 2x + 3। तो बताइए, तो x बर्तनों की कितना रुपया खर्चा होगा, तो दोनों आपस में गुना कर देंगे, यही करेंगे ना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक चीज़ का दाम मूल्य मालूम हो जाए यानी खर्चा मालूम न खर्चे पर खर्चा होता है, उस तरह के 10 चीज़ बनाने में कितना खर्चा होगा तो मालूम हो जाएगा आपको ना आराम से, तो गुना करेंगे ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ करेंगे प्रश्न से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो बर्तन की संख्या कितना है, x है, गुना कितना होगा 2x + 3 बराबर किसके 90 के। क्योंकि एक नग की लागत इतना है तो x बर्तन की कितना संख्या में कितना लागत रुपया होगा, तो दोनों गुना कर देंगे किसके बराबर 90 के बराबर। ठीक है, अब दोनों गुना कर दीजिए तो कितना होगा 2x² + 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x इसको इधर लाइए तो कितना होगा -90 बराबर 0। अब इसको आप बहुपद द्विघात समीकरण को गुणनखंड कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा आराम से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अपने से कर सकते हैं। इसमें दो ही चीज़ निकालना है, यानी कि कितना बर्तन बनाया गया है वो निकालना है और बर्तन की रुपया कितना खर्च हुआ एक नग बनाने में वो निकालना है। देखिए, गुणनखंड करने पर आपका x का मान निकलेगा। ठीक है, x का मान निकल जाएगा तो 2 ठो निकलेगा, एक निकलेगा माइनस में, ये निकलेगा प्लस में। x का 2 मान निकलता है ना गुणनखंड करने पर, तो एक नेगेटिव निकलेगा एक पॉजिटिव निकलेगा। तो नेगेटिव वाला नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी माइनस नहीं, कभी खर्चा माइनस बोलते हैं, -5 रुपये खर्चा हुआ है ऐसा नहीं बोलते हैं, हमेशा 5 ही बोलेंगे यानी 5 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक उसी प्रकार नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान मान्यता नहीं होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए x का मान आ गया 10, कितना आ गया 10, इसका मतलब ये 10 क्या है, ये बर्तन की संख्या हुआ, x 10 माने है ना, तो जो x 10 आएगा उसको लिखेंगे बर्तन की संख्या में कितना लिखेंगे 10। अब खर्चा कैसे निकालेंगे, तो वहाँ जहाँ x है यहाँ 10 लिखेंगे, इसको हल करेंगे, जितना रुपया आएगा उसका खर्चा हो जाएगा, नग की लागत हो जाएगी। आए बस समझ में। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने कर लीजिएगा, है ना, गुणनखंड करके x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय, फिर आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो एक्सरसाइज आपका 4.2 कंप्लीट हो गया है। तो 4.2 कंप्लीट हो गया, अब आगे कल देखेंगे, इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो जितना बात है इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय।